नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास के अंदर हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और आज की जो अपनी क्लास होगी वो दिसंबर का अंतिम सप्ताह होगा। उनके जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और आगामी कौन कौन सी घटनाएं होने वाली हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो के अंदर। आज का वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है क्योंकि ये 2024 की साल का अंतिम सप्ताह है वो चल रहा है और 31/12/2024 तक कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 30 दिसंबर को इपेडेक्स मिशन लॉन्च करेगा। यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है वो एक नई उपलब्धि हासिल करेगा जो क्या 30 दिसंबर 2024 को स्पेसटेक्स मिशन लॉन्च करेगा। प्रश्न नंबर 2 है वो है भारतीय नौसेना बल बाल विद्यालय की काम्या कार्तिकेयन यानी भारतीय नौसेना का जो बाल विद्यालय है उसकी छात्रा काम्या कार्तिकेयन 17 वर्ष की उम्र में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। यानी जो नौसेना की जो स्कूल की जो लड़की है काम्या कार्तिकेयन वो 17 वर्ष की उम्र में 7 महाद्वीपों को यानी दुनिया के 7 महाद्वीप हैं उन 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा बन गई है जिसका नाम क्या है काम्या कार्तिकेयन। तो हाल ही में उन्होंने ये उपलब्धि अंटार्कटिका की माउंट विन्सन मेसिफ नामक चोटी को फतेह करके की है। यानी अंतिम चोटी जी थी वो अंटार्कटिका महाद्वीप की माउंट विन्सन मेसिफ नामक चोटी को उन्होंने फतेह करके अपनी सातों महाद्वीपों की जो ऊंची चोटियां हैं उनको फतेह करने की उपलब्धि है वो हासिल की है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उस लड़की का नाम क्या है काम्या कार्तिकेयन जो कहाँ की है बाल यानी नौसेना के बाल विद्यालय की है ये और सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है। इसी क्रम में हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत की शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की इरीन सिकंदर को हराकर विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। यानी ये खिताब जीत करके उन्होंने इतिहास रच दिया है। भारत की एक प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी है जिसका नाम क्या है कोनेरू हम्पी। उन्होंने क्या किया है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया है जो कहाँ आयोजित हुई थी इंडोनेशिया में आयोजित हुई थी। प्रश्न नंबर 4 है अपना वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान में जो जिलों की उठापटक चल रही है उससे संबंधित ये प्रश्न है अपना। तो प्रश्न नंबर अपना 4 है राज्य में गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 17 नए जिले व 3 नए संभागों में से उन्होंने क्या किया है 9 जिलों को खत्म कर दिया है। यानी 9 जिलों को उन्होंने खत्म करके और 8 जिलों को यथावत रखा है। तो अब राज्य के अंदर कुल मिलाकर के कितने जिले हो चुके हैं 41 जिले हो चुके हैं। यानी यहाँ पर 9 जिलों को इन्होंने खत्म कर दिया है और 8 जिलों को यथावत रखा है। यानी जो पुराने बनाए हुए 8 जिले हैं उनको खत्म नहीं किया है बल्कि जो 9 जिले हैं उनको खत्म कर दिया। तो कुल मिलाकर के गहलोत सरकार ने 17 जिले बनाए थे और 3 संभागों की रचना और की थी तो कुल मिलाकर के 10 संभाग हो गए थे। तो उनमें से जो नए संभाग बनाए उन संभागों को भी खत्म कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि जो खत्म किए गए जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है अनूपगढ़, दूसरा दूदू, तीसरा गंगापुर सिटी, चौथा जयपुर ग्रामीण, पांचवा जोधपुर ग्रामीण, छठा है केकड़ी, सातवां है नीमका थाना, आठवां है सांचौर,
9वां है शाहपुरा। इन जिलों को खत्म कर दिया गया है। और यथावत जो गहलोत सरकार के जो बनाए हुए जिले थे उनमें से 8 जिले जो रखे गए हैं वो कौन कौन से हैं? फलोदी, बालोतरा, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, ब्यावर, डी डीडवाना कुचामन, सलूम्बर। ये 8 जिले यथावत रखे गए हैं और 9 जिलों को खत्म कर दिया गया है। और इसी प्रकार से जो 3 संभाग खत्म किए हैं उन संभागों के नाम क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 10 संभाग थे उनमें से 3 संभागों को खत्म कर दिया और 7 संभाग जो पुराने वाले थे उन्हीं को रखा गया है। तो खत्म किए गए या फिर जो गहलोत सरकार में नए बने थे वो संभाग कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा बनाया था, पाली बनाया था और एक सीकर संभाग बनाया था। इन तीनों संभागों को अब खत्म कर दिया गया है। और जो वर्तमान में जो संभाग हैं वो कौन कौन से संभाग हैं वो भी मैं अभी बता देता हूँ आपको। एक जयपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा कोटा, चौथा अजमेर, 5वां जोधपुर, छठा भरतपुर, 7वां उदयपुर। ये पुराने वाले जो संभाग हैं वही संभाग वर्तमान में भी हैं। धन्यवाद।